बेशक ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव है, लेकिन इस लोकसभा के उपचुनाव में मायावती क्या संदेश देना चाहती हैं? आखिर क्यों सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर रखा गया है, हम आपको ये बताएंगे। और ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी या फिर केशव देव मौर्य के समाजवादी पार्टी के गठबंधन छोड़ने के बावजूद बीजेपी के लिए कोई उत्साहवर्धक चीजें दिखाई नहीं दे रही, क्यों? नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मायावती ने कैंडिडेट के बाद अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की, लेकिन इस लिस्ट से कई संदेश साफ हो गए। इस बार सतीश चंद्र मिश्रा को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि उमाशंकर सिंह, जो कि एकमात्र विधायक हैं, उन्हें इस लिस्ट में रखा गया है। 40 लोगों की यह पूरी लिस्ट है, जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, जिस सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेगी। लेकिन आखिर सतीश चंद्र मिश्रा इस लिस्ट से बाहर क्यों हैं? यह सवाल इस वक्त बीएसपी के काडर और बीएसपी के लोगों में घूम रहा है। याद करिए, चुनाव के पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि इस पूरी पार्टी को सतीश चंद्र मिश्रा चला रहे हैं, उन्होंने इसे हाईजैक कर रखा है, और पार्टी के काडर में इस बात की नाराजगी भी दिखाई दी थी। मायावती ने कहीं ना कहीं एक बार फिर पुराने ढर्रे पर, यानी पुराने समीकरण पर वापस लाने की कोशिश की है और अपने काडर को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सतीश चंद्र मिश्रा नहीं, वही पार्टी की सर्वे सर्वा रहेंगी, वही हैं और उन्हीं के मुताबिक ये पार्टी चलेगी। और यही वो संदेश है कि इस बार उन्होंने साफ साफ सतीश चंद्र मिश्रा को इस लिस्ट से बाहर रखा है। जिस ब्राह्मण और दलित वोट पर मायावती ने दांव लगाया था, ब्राह्मणों के सम्मेलन के बावजूद उन्हें ब्राह्मण वोट नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं मायावती ने एक संदेश इस समुदाय को भी दिया है कि अगर वोट नहीं तो भागीदारी ही भी नहीं, बेशक वो भागीदारी स्टार प्रचारक के तौर पर ही क्यों ना हो। यह बहुत बड़ा मामला इसलिए दिखता है क्योंकि मायावती के सबसे भरोसेमंद सतीश चंद्र मिश्रा हैं, आज भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने काडर, अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश दे दिया कि ब्राह्मण वोट उन्हें नहीं मिले तो अब एक बार फिर वो दलित वोट के भरोसे ही हैं। लेकिन जिस तरीके से गुड्डू जमाली को उन्होंने टिकट दिया है, जिस तरीके से आजम खान के समर्थन में उन्होंने रामपुर में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, यह अब साफ हो गया कि दलित और मुस्लिम उनके निशाने पर हैं, उनके समीकरण के निशाने पर होंगे। अब अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, लगातार उनके पार्टी के लोग और कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं। उधर केशव देव मौर्य, महान दल के अध्यक्ष, उन्होंने अखिलेश यादव को भला बुरा कहते हुए गठबंधन छोड़ दिया है। लेकिन क्या बीजेपी इससे खुश हो सकती है? दोनों नेताओं ने एक बात साफ कर दिया कि बेशक वो समाजवादी पार्टी से नाराज हों, बेशक केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी गठबंधन छोड़ दिया हो, लेकिन कतई वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यूपी तक से ही बातचीत में केशव देव मौर्य ने साफ कर दिया कि बीजेपी तो वो जा नहीं सकते, बीजेपी को हराने के लिए अब वो तीसरा रास्ता तलाशने जा रहे हैं। साफ कहा कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस के साथ जाएंगे। 2024 में न वो सपा न वो बीजेपी, वो कांग्रेस के साथ होंगे। तो बीजेपी के लिए बहुत खुश होने की बात नहीं, भले ही अखिलेश यादव का गठबंधन बिखरा हो, लेकिन उसमें भी फिलहाल बीजेपी के लिए कुछ दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ साफ एक बार फिर कहा आजमगढ़ में प्रचार के दौरान कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं, उस गठबंधन में हैं और उसी के साथ रहेंगे। ये ज़रूर है कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। बीजेपी जिस तरीके से डोरे डाल रही है, आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन इस समीकरण में, समाजवादी पार्टी के समीकरण में जो बिखराव आया है, उससे अब बीजेपी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि जाने वालों ने कम से कम बीजेपी का रुख नहीं किया है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।